सज्जनों, आइए आज चर्चा करते हैं श्री राम भक्त हनुमान, उनके 3 स्टेप्स ऑफ राम भक्त हनुमान, उनकी 3 छलांग या 3 पग हनुमान जी के। तो सर्वप्रथम हम हनुमान जी की वंदना ही कर लेते हैं। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। भगवान राम के भक्त हनुमान, उनके जो 3 स्टेप्स हैं, इनकी चर्चा जो है एक रामचरितमानस में अयोध्या कांड का दोहा है, क्रमांक 321। उसमें आया है, ज्ञान भक्त और वैराग की तुलना श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी से की गई है। इसमें वो दोहा है, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरें शरीर। इसी की व्याख्या से हनुमान जी की शक्ति का अनुमान हो जाता है। वैसे तो कहीं भी छलांग मार्ग का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन छलांग मार्ग तो कृपा निधान की असीम कृपा प्राप्त ज्ञानानाम अग्रगण्यम बाल ब्रह्मचारी अलौकिक भागवत कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इन्हें अर्थ, काम और मोक्ष में किसी की आकांक्षा नहीं है। और धर्म की तो इन्होंने सेवा धर्म के रूप में स्वीकार किया हुआ है। धर्म को भक्त हनुमान ने श्री हनुमान जी द्वारा लगाई गई 3 छलांगों का विश्लेषण इस प्रकार से किया जा सकता है। पहली छलांग, पहला स्टेप या पहला पग। बचपन में हनुमान जी को भूख लगी, सूर्य को फल समझा, छलांग लगाई, सूर्य को मुख में रख लिया। राहु ने सोचा, ग्रहण तो मेरे कारण लगता है, ये दूसरा कौन आ गया बीच में। राहु ने इंद्र से शिकायत की, अर्थात दैत्य ने देवता से शिकायत की। परस्पर विरोधी दोनों मिल गए। इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया और उनकी ठोडी पर निशान आ गया। सूर्य यथावत हो गए। उल्लेखनीय है कि श्री हनुमान जी सूर्य को गुरु के रूप में स्वीकार कर उनसे शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। मतलब सूर्य भगवान जो है हनुमान जी के गुरु हैं, उनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। इस प्रकार हनुमान जी का कार्य था कि दक्षिणा में सूर्य ने ये उनसे मांगा कि हमारे पुत्र सुग्रीव की आप रक्षा करेंगे और उनकी आज्ञा को मानेंगे। तो सुग्रीव के वो सेवक की तरह से उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया और उनको बाली से जब भयभीत होना पड़ा, परेशान करने लगे बाली, तो ऋषिमुख पर्वत पर वो रहने लगे, जहाँ उन्हें बाली को शाप था, वो वहाँ जा नहीं सकता था। इस तरह से वो वहाँ के सेवक बन करके रहे। और बाद में श्री राम से भेंट के बाद उनको बाली के द्वारा बाली के से युद्ध होने पर बाली को वध किया गया और सुग्रीव को पुनः राज्य का दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी ने उनकी सूर्यपुत्र सुग्रीव की सहायता की। इसके बाद सूर्यवंशी श्री राम से तो वो 3.5 कांड के बाद, मतलब जो रामायण का हो जाने के बाद 2.5 कांड, मतलब बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, इसके बाद फिर किष्किंधा कांड में वो मिले भगवान प्रभु से। तब से वो आज तक राम कथा के ही रसिक हैं, ऐसा कहा जाता है। उपरोक्त पूरे प्रसंग का अगर मनन करें, इस दृष्टि से करें कि सूर्य के अभाव में रात्र है,
अंधकार है, सूर्य से ही प्रकाश है, ज्ञान है। अर्थात श्री हनुमान जी की जो पहली छलांग थी, पहला स्टेप था, वो ज्ञान के लिए था। मतलब उन्होंने उनसे भी ज्ञान प्राप्त की, विद्या प्राप्त की सूर्य से। और सूर्यवंशी राजा राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, तो उनसे भी ज्ञान प्राप्त के लिए उन्होंने किया, उनकी सेवा की राम के लिए। तो ये कह सकते हैं राम के लिए उन्होंने फर्स्ट स्टेप ज्ञान के लिए राम के लिए था। पहला छलांग जो लगाई या स्टेप लिया या पग रखा तो वो उसके लिए था। जैसा उसमें कहा गया, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। जो उसमें आया है रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में जो दोहा आया, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पहला स्टेप ये था उनका। और दूसरी छलांग क्या हुई, दूसरा स्टेप था, श्री सीता जी की खोज में समुद्र तट तक पहुंचे तो कई वानर थे, एक समूह था, पर वे सब सेतु बनाने के उपरांत सेतु मार्ग से गए और छलांग लगाकर भक्त के आश्रम में पहुंचने वाले एकमात्र हनुमान जी ही थे। पहले सर्वप्रथम जो लंका गए वो वे भी सुरसा, राडार सदृश निश्चरी, लंकिनी आदि की विघ्न बाधाओं को बुद्धि बल से पार करते हुए यह दूसरी छलांग भक्त स्वरूपिणी थी, श्री सीता माता की खोज के लिए ही थी। सीता जी मुंदरी पाकर और उन्होंने बाद में जब चलने लगे हनुमान जी, तो उन्होंने चूड़ामणि देकर आश्वस्त हो गई और माध्यम रूपी हनुमान माता के आशीर्वाद से कृतकृत्य हो गए। भक्त स्वरूपिणी सीता जी ने 2 बार हनुमान जी को पुत्रवत हार्दिक आशीर्वाद दिए हैं। पहला अशोक वाटिका में सीता जी को श्री राम का संदेश देने के उपरांत शब्द क्या हैं वो, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करो बहुत रघुनायक छू। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करो बहुत रघुनायक छू। करो कृपा प्रभु अशु निकाना, और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। ये जो आशीर्वाद उन्होंने दिया सीता जी ने, तो इसको सुन करके वो अब भगवान के प्रेम में मगन हो गए, लीन हो गए। तो ये भक्ति का जो स्वरूप है वो प्रकट होता है। और दूसरा आशीर्वाद सीता जी ने दिया है उनको युद्ध समाप्त पर, लंका विजय और रावण वध का समाचार सीता जी को देने पर उन्होंने कहा है, सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय वशों हनुमंत शानुकूल, कौशलपति रहो समेत अनंत। ये इन्होंने कितना मार्मिक जो है आशीर्वाद दिया है उनको। आप उनके हृदय में बसें, भगवान श्री राम के प्रभु के, और वो तुम्हारे उसमें, मतलब ऐसी भक्ति उन्होंने आशीर्वाद दिया। तीसरा जो वो है, ये सी और भगत शब्द का हो गया, जन सोहत धरे शरीर, लिख कर दूसरी छलांग का निरूपण स्पष्ट हो गया इससे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीसरी के बारे में क्या कहा है, तीसरा स्टेप जो हनुमान जी का है, वैराग्य रूपी राम अनुज की छोटी सी चूक ने तीसरी छलांग के लिए श्री हनुमान जी को बाध्य कर दिया। प्रसंग है लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध का। आयस मांगे राम पहे, अंगदाद कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, बाण सरासन हाथ। लंका कांड का है ये। आज्ञा तो राम से मांगी पर प्रणाम नहीं किया, किसने? लक्ष्मण जी ने। इससे उनको शक्ति लगी, मूर्छित हुए, सुषेण वैद्य लाए गए, औषधि बताई गई, समय सीमा बताई गई। समय सीमा क्या था? काज नसाए होत प्रभाता, कहा नाम गिरे औषध जाहो पवन सुत लेन, ये कहा गया। अब इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट पीरियड में उनके लिए दवाई का इंतजाम करना, औषध लाना, ये हनुमान जी ही कर सकते थे। तो लक्ष्मण रूपी वैराग्य की रक्षार्थ कहा जाता है। लक्ष्मण जी जो है 14 वर्ष तक वैराग्य उन्होंने धारण किया, एक पत्नी व्रत थे, लेकिन वो 14 वर्ष तक पत्नी से विरक्त रहे, दूर रहे। तो लक्ष्मण रूपी वैराग्य की रक्षार्थ यहाँ पवन सुत की तीसरी छलांग आवश्यक हो गई।
यह तीसरी छलांग में एक बाधा ने रावण प्रेरित कालनेम, जिनकी गति हुई शिर लंगूर लपेट पछारा। बीच में उनको बाधा करने के लिए कालनेम मिलता है, जो कि मुनि का रूप रखे हुए है, उनको देर करने के लिए, उनको बाधा पहुंचाने के लिए, उनको रुकावट पहुंचाने के लिए करता है। तो हनुमान जी उसको मार डालते हैं। और दूसरी बाधा बनी अनजाने में महात्मा भरत, जिनकी सराहना स्वयं पवन कुमार करते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। इस प्रकार यह तीसरी छलांग वैराग्य रूपी रामानुज की रक्षार्थ लगाई गई, मतलब लक्ष्मण जी के लिए लगाई गई। पर मेघनाथ वध कब संभव हुआ? जब प्रणाम न करने की चूक को सुधारा गया। इसे गोस्वामी जी ने लंका कांड के में स्पष्ट किया है। चौपाई है, रघुपत चरण नाय सिर चलिउ तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुबट हनुमंत। इस दोहा में ये स्पष्ट कर दिया गया है। अंतर यही है कि दोहा क्रमांक 52 में उन्होंने पहले प्रणाम नहीं किया था, तो प्राणों पे आ गई थी उनके, और दोहरा क्रमांक 75 में प्रणाम किया तो मेघनाथ का वध करने में वो लक्ष्मण जी सफल हो गए। तो इन सबका निष्कर्ष निकालते हुए ये कह सकते कि दोहा क्रमांक 321, उसमें सानुज आया है। सानुज का मतलब लक्ष्मण, इससे उनको वैराग्य की प्राप्त हुई हनुमान जी को। और सीय मतलब इसका मतलब है सीता जी, और उनसे उनको भक्ति की प्राप्त हुई। और प्रभु श्री राम, इससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह से वैराग्य, भक्त और ज्ञान का उनको लाभ मिला। ऐसा जो गोस्वामी जी का जो दोहा क्रमांक 321 है वो सही होता है, सही उन्होंने इसकी व्याख्या की है। इन्हीं तीनों की सेवा में, सेवा धर्म के प्रति श्री हनुमान जी ने छलांग मार्ग का अवलंबन किया, मतलब 3 पग लिए, जो एकमात्र उन्हीं के द्वारा संभव है। और जब भगत और ज्ञान वैराग की 3 छलांगों का श्रद्धा सहित स्मरण करते हुए सेवा धर्म प्रति हनुमान जी को नमन करें और वो अपने कार्य में सफल हुए, तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो दोहा दिया गया है अयोध्या कांड में, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सुहत धन शरीर, ये चरितार्थ होता है कि उन्होंने 3 स्टेप्स लिए, 3 छलांगे ली, क्योंकि और कोई जाने का वहाँ रास्ता नहीं था। चाहे वो सूर्य को उन्होंने निगल लिया तो खेल में ही निगल लिया, तो उतने बलशाली थे। इसके बाद उनको दूसरी छलांग और तीसरी छलांग के लिए प्रेरित किया गया, तब उन्होंने ये किया, क्योंकि न इतनी जल्दी कोई पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि न तो वायुयान, हेलीकॉप्टर, आज पनडुब्बी, आज जलमार्ग का भी प्रावधान नहीं था। हेलीकॉप्टर वो वायुयान का था, लेकिन वो वायुयान इतनी इजीली अवेलेबल नहीं था, और न वहाँ था। वो तो रावण को जब उन्होंने जीत लिया है तब उसका प्रयोग किया है, वायुयान का प्रयोग। उसके पहले तो सब हनुमान जी ने ही ये छलांगें लगाई हैं और या स्टेप लिए हैं या पग रखे हैं, तब ये सहायता भगवान प्रभु की और उनको ज्ञान, भक्त और वैराग्य का फल मिला, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम हनुमान जी को नमन करें। आइए, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। ये वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।